नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण के दरबार में हनुमान जी ने अपना एक दूत के रूप में परिचय दिया था। तो दूत के रूप में उन्होंने क्या कहा रावण से? पिछली बार हमने देखा कि वीर हनुमान को जी। बांध के जी। दरबार में प्रस्तुत किया गया जी। और वे बंधन तोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी बंधनों से बंधना उन्होंने स्वीकार किया और रावण के दरबार में पहुंच गए, अपना परिचय दिया और परिचय देने के उपरांत कहा कि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो तुम सुनो। मैं ये बात तुम्हें एक दूत के रूप में कह रहा हूं। जी। मैं तुम्हारे पास राजा सुग्रीव का एक संदेश लाया हूं। जी। मैं राजा सुग्रीव का भी दूत हूं और वो रिश्ते में तुम्हारे भाई लगते हैं और इस रिश्ते के संबंध के कारण उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। जी। रावण से देखिए, बड़ी शालीनता से उन्होंने बात प्रारंभ की। जी। तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है जी। और जो मुख्य बात उन्होंने कहने के लिए अधिकृत किया है वो ये है कि अयोध्या में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं दशरथ। जी। उनके पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। पिता के वचन का पालन करने के लिए राम वन में आए थे, उसके बाद दंडकारण्य में आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थी जी। और फिर एक दिन अचानक पत्नी सीता गुम हो गई। पत्नी सीता को ढूंढते हुए जी। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पे आए। जी। वहां उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और मित्रता में दोनों ने एक दूसरे को सहायता करने का आश्वासन दिया। जी। उसी मित्रता के कारण जी। राम ने वाली का वध किया। रावण से कहा गया, तुम रावण, हे राक्षस राज रावण, तुम वाली को तो जानते ही। रावण वाली को जानता था क्योंकि वाली बहुत शक्तिशाली था और कहा जाता है कि वाली ने रावण को अपनी बगल में दबा के बहुत लंबे समय तक रखा था, इतना शक्तिशाली था। जी। कहा कि उन्होंने वाली को केवल एक बाण से मार दिया, इतने जी। शक्तिशाली वो है। उसके बाद सीता की खोज के लिए हजारों लाखों वानरों को सब दिशाओं में भेजा गया है जी। और मैं उनमें से एक हूं। मैं ये समुद्र लांग कर यहां आया हूं और यहां मैंने तुम्हारे अंतःपुर में, तुम्हारे बगीचे में जी। जनक नंदिनी सीता को देखा है। मैंने उनको देख लिया है। जी। हे रावण, तुम बुद्धिमान हो, धर्म अर्थ समझते हो, तुमने पढ़ा है सब कुछ। जी। किसी दूसरे की स्त्री को घर में रखना ये तो धर्म विरुद्ध होता है। ये तो कहीं से धर्म के अनुकूल हो ही नहीं सकता। जी। और तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा धर्म विरुद्ध काम करे, ये कैसी बात है? ये उचित नहीं है। तुम्हें ऐसा धर्म विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए जी। और तुम राम का अपराध कर रहे हो। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो राम का अपराध करके सुखी रह सके। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अकेला इतना सक्षम हूं कि तुम्हारी पूरी इस लंका को, सारे राक्षसों को तहस नहस कर सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। सब राक्षसों से युद्ध करके तुम्हें समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी मेरे स्वामी से आदेश नहीं है। जी। मेरे पास ऐसी कोई आज्ञा नहीं है।
तो मैं ये नहीं करूंगा। मैं केवल तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये जो जनक नंदिनी जी, सीता तुम्हारे घर में है, जी, ये समझ लो तुम, ये तुम्हारे घर में बस ऐसे ही है जैसे कोई 5 फन वाली नागिन तुम्हारे यहां हो। ये तुम उसको पचा नहीं पाओगे। जैसे अगर अन्न में विष मिला दिया जाए जी, तो उसको कोई पचा नहीं सकता, उससे नुकसान ही होता है। वैसे ही सीता तुम्हें और तुम्हारे पूरे राक्षस कुल को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे लिए उचित है जी, कि सीता को लौटा दो। तुमने जो इतना ऐश्वर्य का संग्रह किया है, जी, बहुत किया है संग्रह तुमने, लेकिन इतना जो ऐश्वर्य का संग्रह किया उसका विनाश कर देना इस तरह उचित नहीं है तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ जो बना बनाया उसको ऐसे बिगाड़ो मत, उसको ऐसे विनाश के पथ पे मत ले जाओ। जी, और अगर तुम नहीं मानोगे तो ये लंकापुरी जो है ना पूरी, ये सीता जी की तेज जी, तपस्विनी है, जी, उनके तेज से और राम की क्रोधाग्नि से भस्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। राम जो है विष्णु के तुल्य है, महापराक्रमी है। यहां तक कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जी, और 3 नेत्र वाले त्रिपुर नाशक यानी शिव और महान इंद्र भी राम से लोहा नहीं ले सकते। कोई देवता उनसे नहीं लड़ सकता। जी, राम का अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना संभव नहीं है। मैंने तुम्हें दूत के रूप में संदेश बता दिया। तुम अब उचित अनुचित का निर्णय करके सही निर्णय करो। अनिल जी, वीर हनुमान जी की समझदारी पूर्ण बातें सुनने के बाद फिर रावण की क्या प्रतिक्रिया थी? पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके दरबार में किसी ने रावण को कहा था कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। आंख बबूला हो गया। उसने केवल इतना कहा कि इस वानर का वध किया जाए, तुरंत वध किया जाए। उसने आदेश दिया कि इसका तुरंत वध किया जाए। रावण के इस आदेश के बाद वहाँ सभा में जो उपस्थित लोग थे, उनमें से किसी ने कुछ कहा? हाँ, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं कि रावण के सामने कुछ बोल दे। जी, राजा, और वो भी इतना क्रूर, जी, इतना शक्तिशाली, उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। केवल जो रावण का ही भाई विभीषण, वो खड़े हुए जी, और उन्होंने कहा, हे महाराज, क्रोध त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए, आपका कल्याण हो। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। जी, ये श्रेष्ठ राजा जो होते हैं वो दूत का वध नहीं करते। ये धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप धर्म के ज्ञाता हैं और राजधर्म के तो आप विशेषज्ञ हैं। आप जैसे विद्वान क्रोध के वशीभूत नहीं होते, बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं, उचित अनुचित का विचार करके निर्णय करते हैं। दूत के लिए वध का कहीं विधान नहीं है, दंड का विधान अवश्य है। जी, तो आप वध का निर्णय ना लें, ऐसा विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण से कहा। विभीषण ने जब ये आपत्ति की, तो फिर रावण ने क्या कहा? रावण ने विभीषण की बात का तर्क से उत्तर देना चाहा। जी, कहा कि देखो, पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसने जी, एक तो
वाटिका का विध्वंस कर दिया, जी, दूसरा इतने सारे राक्षसों को मार दिया, जी, ये तो महापापी है, मैं अवश्य इसका वध करूंगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जी, इसका वध करना ही चाहिए। ऐसा रावण ने विभीषण को उत्तर दिया। रावण के इस निर्णय से फिर विभीषण ने फिर उसके बाद कुछ और भी कहा? बिल्कुल। फिर विभीषण ने कहा कि हे महाराज, आपकी इस बात से कोई इनकार नहीं है कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, जी, ये अपराधी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, जी, पर अपराध होने के बावजूद भी दूत का वध करना उचित नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है, उसमें जो विधान लिखा है, उसमें कहीं भी दंड में वध का विधान नहीं है। जो दंड लिखे हैं वो जी, ये कि या तो अंग भंग कर दें या किसी अंग को विकृत कर दें, जी, कोड़े से पिटवाने का भी वरदान है, जी, सर मुंडवा देने का भी विधान है, जी, और शरीर में कोई चिन्ह या दाग जी, दूध के में लगा देने का विधान है। ये जी, सब दंड तो उचित है, जी, लेकिन ऐसा वध का विधान नहीं है। धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। जी, यदि आप क्रोध के अधीन निर्णय लेने लगेंगे जी, तो फिर विश्व में शास्त्रों के अध्ययन का मतलब क्या रह जाएगा? कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा। आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं कि और एक बात और है जी, कि क्रोध जो है सदा कमजोर लोग करते हैं। आप तो शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली को क्रोध शोभा नहीं देता। जी, और ये धर्म की बात है एक तरफ। दूसरी बात है कि दंड हमें देना है जी, तो इसके स्वामी को देना है, क्योंकि दूत जो होता है सदा पराधीन होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। जी, इसने जो कुछ कहा है जी, अपने स्वामी के आदेश पे कहा है, तो हमारे लिए उचित है कि हम स्वामी को दंड दें। अब जी, स्वामी को दंड कैसे दिया जाएगा, जी, उस पर विचार करिए। जी, अगर ये दूत हम इसका वध कर देंगे, ये वापस जाएगा ही नहीं, जी, तो उनके पास ये संदेश पहुंचेगा ही नहीं। और ये जो दो राजकुमार हैं जिनके बारे में ये कह रहा है, जी, ऐसा प्रतीत होता है कि वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं। आप विश्व में सबसे शक्तिशाली, जी, आप उनकी युद्ध से डर जाएं, ऐसा तो संभव नहीं। जी, उनके मन में युद्ध का उत्साह अगर उत्पन्न हुआ है जी, तो आपको तो उसके युद्ध को उत्साह को नष्ट नहीं करना चाहिए, युद्ध को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आप तो जीतेंगे, जी, आप तो निश्चित जीतेंगे। तो ये जब जाएगा तो जी, उनका युद्ध का उत्साह और बढ़ेगा। और उचित ये होगा कि जैसे ये जा रहा है, जी, आप अपने यहां से कुछ योद्धा भेजें जी, जो जाके दोनों राजकुमारों को कैद करके ले आए। जी, तब आपकी ख्याति सब और फैलेगी कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जी, आप तो देवताओं, दैत्यों, यक्षों, गंधर्वों सबके लिए अजय हैं, दुर्जय हैं, कोई आपको जीत नहीं सकता। तो इस तरह दूत को मार के आप अपनी ख्याति को क्यों बिगाड़ते हैं? जी, आप तो ये उद्योग करिए कि इसके स्वामी को दंड देना है, जी, इस प्रकार विचार करिए। जी, इस तरह विभीषण ने जी, रावण को हर तरह से समझाने का प्रयास किया। जी, विभीषण की इस तर्कपूर्ण बातें सुनने के बाद फिर रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, अब रावण को बात समझ में आई, जी, क्योंकि उसकी शक्ति और अहंकार की बात थी जी, कि हाँ, मैं राजकुमार से डर गया हूं क्या? मैं जी, बिल्कुल नहीं डरा हूं। जी, उन्होंने विभीषण को कहा, तुम ठीक कह रहे हो। दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, जी, दूत का वध नहीं किया जाता। जी, और तुम्हारी ये बात भी ठीक है कि हमें कोई दंड देना चाहिए, जी, तो हम दूसरा कोई दंड अवश्य दूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जी, कोई अवश्य दूसरा दंड दूंगा। मैंने सुना है जी, कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, बहुत प्यारी होती है। जी, तो मैं आदेश देता हूं कि जितना जल्दी हो सके
जी, इसकी पूंछ जला दी जाए, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये अपनी जली हुई पूंछ लेकर ही अपने प्रियजनों, अपने स्वामी के पास जाए। उन्हें मालूम पड़े कि किस शक्तिशाली से पाला पड़ा है। जी, इसकी पूंछ में आग लगाने के बाद जी, लंका के सड़कों चौराहों पे इसको घुमाओ, ताकि सबको मालूम पड़े कि हमने क्या किया है। जी, इसको ये दंड देना अत्यंत आवश्यक है। जी, इसको ये दंड देके देने में विलंब ना किया जाए, तुरंत प्रारंभ किया जाए। जी। अनिल जी, रावण के इस आदेश के बाद क्या वाक़ई में वीर हनुमान की पूँछ में आग लगा दी थी? बिल्कुल, रावण का आदेश, सारे राक्षस लग गए कि तुरंत पूंछ में कपड़ा लपेटा जाए, तेल डाला जाए। जी, कपड़े इकट्ठे होने लगे, तेल इकट्ठा होने लगा, जी, और जैसे कपड़े लपेटने लगे, जी, वीर हनुमान ने अपने शरीर को अति विशाल बना लिया। तो उनकी पूंछ भी बहुत विशाल हो गई, अत्यंत विशाल पूंछ हो गई। जी, उसमें बेहिसाब खूब सारा कपड़ा लगा, खूब सारा तेल लगा, जी, और ये अपनी जलती हुई पूंछ से ही जी, वीर हनुमान जो राक्षस आसपास खड़े थे उनको मारने लगे। जी, तो राक्षसों ने इनको और रस्सियों से बांध दिया। जी, अब वीर हनुमान के सम्मुख जी, विचार आया, जी, मन में विचार आया कि मैं क्या करूं। उन्हें मालूम था कि ये सब बांधा बांधा है, बेकार की बात है। जी, मैं, और ये बंधन तो कोई मतलब है ही नहीं, जी, मैं सब छोड़ के भाग सकता हूँ। जी, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। जी, पर उन्हें ध्यान आया कि मैंने जो यहाँ काम करने में आया था, जी, कि मैं सब देख लूं, जो ये लंका दुर्ग है, जी, इसके रास्ते, इसका कहाँ से अंदर आने का रास्ता है, कहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, मैंने रात में तो देखा था, जी, मैं ठीक से देख नहीं पाया था। जब दिन में देखूंगा तो ठीक से यह ध्यान देखा जाएगा, जी, रात में तो समझ में आता नहीं है। जी, बिल्कुल। तो अब मैं ये, जब मुझे पूंछ में आग लगा के जी, सब घुमाएंगे, जी, तो मैं जरा पूरा शहर देख तो लूं, पूरा जो इनका दुर्ग है जी, की रचना देख तो लूं, जी, तो मैं ये पीड़ा सह लेता। ये जो मेरी पूंछ में आग लगा रहे हैं, जो इससे पीड़ा होगी, जी, मैं इसे सह लेता हूं, क्योंकि अपने स्वामी के हित की बात है। ये जी, मेरा कार्य जो है कि मुझे ये, मैंने रावण का दरबार देख लिया, सभागृह देख लिया, सबको देख लिया, सबकी क्षमताएं देख ली, जी, अब मैं शहर को भी एक बार देख लूं, फिर निवृत्त हो जाऊंगा। जी, तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, इनको जैसा कर रहे हैं मुझे घुमाते हैं, घुमाने दो। जी, और उससे राक्षस बड़े उत्साहित हो गए जी, कि हमारा तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो उसको लेके जी, नगर में पूरा घुमाने लगे। जी, पीछे उनकी पूंछ जल रही थी, जी, और ये कोई शंख बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है। तो एक बड़े जुलूस के रूप में जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हंस जी, रहे हैं कि देखो कैसे वानर की पूंछ में आग लगी है। जी, मतलब एक पूरे शहर में एक अपमानित होने की पराकाष्ठा थी इस परमवीर के लिए। जी, और वो परमवीर सक्षम होने के बाद इस पूरे अपमान को सहता जा रहा था, क्योंकि उसका एक उद्देश्य था, जी। और उसके लिए वो चलता जा रहा। ये वीर हनुमान जी की पूँछ में आग लगी, तो इसका पता सीता जी को भी चला होगा? हाँ, जैसे दरबार में ये निर्णय हुआ कि पूंछ में आग लगा दी जाए, जी, तो वहां एक राक्षसी थी जो कि सीता की सुरक्षा में तैनात थी। जी, वो तुरंत दौड़ी जी, और सीता के पास गई और जी, कहा कि वो वानर जो तुमसे मिलके गया है, जी, उसका तो हो गया, मजा हो गया उसका, तो उसकी तो पूंछ में आग लगा के घुमाया जाने वाला है। ने तो बड़े मजे लेते हुए सुना। जी, ये सुनने के बाद जी, सीता दुख में डूब गई।
कि कैसी क्रूरता एक दूत के साथ, कैसे लोग हैं। वो एकदम उनके आंसू बहने लगे जी, और फिर उन्होंने जी, अपने आप को शांत किया, बैठ गई जी, और प्रार्थना में डूब गई। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की, जी, अग्निदेव की उपासना करते हुए उनसे प्रार्थना की जी, कि हे अग्निदेव, जी, यदि मैंने पति की सेवा अपने जीवन में की है जी, तो हे अग्निदेव, तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि मैंने जी, कुछ भी तपस्या की है, यदि मुझ में कुछ भी तपस्या बल है, जी, तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो और हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। जी, यदि राम के मन में मेरे लिए कुछ भी स्नेह है, जी, अनुराग है, जी, तो तुम वीर हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। जी, यदि मेरा सौभाग्य कुछ भी शेष है, जी, तो हे अग्निदेव, तुम वीर हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। जी। ये सीता जी की इस प्रकार की प्रार्थना से क्या अग्नि वीर हनुमान के लिए शीतल हो गई? हाँ। स्वयं वीर हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ जी, जब वो जा रहे थे, ऐसा उनका अपमान हो रहा था, सब लोग हंस रहे थे उन पे। जी, तो उस पूरे अपमान के बीच में जी, उन्हें ये आभास हुआ कि ये अग्नि जो है मुझे जला क्यों नहीं रही, मुझे बिल्कुल शीतलता क्यों महसूस हो रही है, ये ऐसी अग्नि कैसी है। जी, फिर उनके मन में विचार आया जी, कि निश्चय ही यह जो कुछ ना कुछ इसमें राम का अग्निदेव से कुछ जी, संबंध है। उन्हें याद आया कि जब जी, मैं समुद्र पार कर रहा था, लांघ रहा था, जी, तो स्वयं समुद्रदेव जी, मेरे स्वागत करने के लिए उतावले थे। पर्वत मैनाक भी मेरा स्वागत करना चाहता था, जी, मुझे कुछ क्षण आराम करने के लिए स्थान देना चाहता था। जी, तो कहा कुछ वैसा ही यहां हो रहा है। यह जो है यह सीता की दया है, जी, राम का तेज है, जी, और शायद जो अग्निदेव हैं जी, उनकी मेरे पिता से तो पुरानी मित्रता है। वायु और अग्नि की तो पुरानी मित्रता होती है ना। जी, जी, तो इन तीनों में से कुछ तो है कि ये अग्नि मेरी पूंछ को नहीं जला रही। जी, उनको ये आभास हो गया। जी, आभास होने के बाद वो घूमते रहे। उन्होंने जब पूरा नगर देख लिया जी, तो उन्होंने कहा मेरा नगर देखने का काम तो हो गया। जी, फिर उन्होंने कहा ये मुझ जैसे शक्तिशाली पुरुष का, जिसके जी, पास शक्ति है, जिसके पास सब कुछ जी, क्षमताएं हैं, जी, ये इन निशाचरों द्वारा इस तरह बांधा जाना, अपमानित किया जाना कहीं उचित नहीं। जी, मुझे अब इसको समाप्त करना चाहिए, जी, बहुत हो गया। तो जैसे उन्होंने नगर तो देख लिया, उनका काम पूरा हो गया, जी, अब और से अपमान सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, तो उन्होंने एक छलांग मारी और वो सब रक्षक जो थे, जो उनको लेके राक्षस घूम रहे थे, जी, उनको छोड़ के सीधा कूद के जाके नगर के द्वार के ऊपर बैठ गए। सब रक्षक थे नगर द्वार पे, जो नगर रक्षक थे, जी, उन्होंने देखा पास में एक परिग पड़ा है, जी, नीचे कूदे, परिग उठाया और वहां जितने रक्षक थे जी, सबको मार दिया। जी। नगर द्वार पे जो रक्षक थे उनको मारने के बाद फिर वीर हनुमान ने क्या किया? अब उनका सब कार्य तो हो गया था। जी, वे अब नगर द्वार के ऊपर बैठे थे, पूरी लंका नगरी को देख रहे थे और उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। जी, विशाल शरीर और पूंछ में आग लगी हुई है। जी, उनके पास बहुत आसान रास्ता था कि जाते पूंछ की आग बुझा लेते, जी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ और भी करना चाहिए क्या। मेरा जो उद्देश्य लेके मैं यहाँ आया था, इतना बड़ा मैं समुद्र लांघ के आया था, जी, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो सके जी, इसके लिए मैं और क्या करूं। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि इन राक्षसों को अच्छा दुख देने वाला हो, संताप देने वाला हो,
जी, इनके मन में भय हो जाए। जी, देखिए, वीर हनुमान को मालूम था कि हमें इनके साथ युद्ध करना है। जी, अब जिसके साथ युद्ध करना हो उसके मन में यदि आपके प्रति भय पैदा हो जाए तो आधा युद्ध तो आप वैसे ही जीत जाते हो। जी, बिल्कुल। तो बोले मैं ये काम भी करता चल कि इनके मन में एक बार युद्ध आ जाए। जब युद्ध आए तो इनके मन में भय आ जाए। तो भय कैसे आ जाए, दुख ही कैसे कर दूं इनको। जी, तो उन्होंने सब देखा और कहा कि यदि मैं इस पूरे दुर्ग का विध्वंस कर डालूं जी, तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो अग्निदेव जी, मुझ पे अत्यंत कृपा करते हुए जी, मेरी पूंछ को बिना जलाए इतना चमक रहे हैं, जी, इनको यदि मैं कुछ श्रेष्ठ ग्रहों की, जी, अच्छे अच्छे घरों की, अच्छे अच्छे महलों की आहुति अर्पित कर दूंगा जी, तो ये भी तृप्त हो जाएंगे। अग्निदेव को तृप्त करना भी न्याय संगत प्रतीत होता है कि जी, मैं अग्निदेव को भी तृप्त कर दूं जी, और एक भय का वातावरण निर्मित कर दूं। जी, तो इसलिए उचित होगा कि मैं अब यहां पर इस दुर्ग पूरे का विध्वंस करूं। जी, तो ये सोचने के बाद वो जलती हुई अपनी पूंछ के साथ जी, कूद पड़े और जाके एक एक महल पे जी, जाने लगे और एक एक महल को आग लगाने लगे। एक के बाद चुन के जी, उन्होंने उद्यानों में भी आग लगा दी, जो छोटे छोटे उपवन थे उनमें आग लगा दी। महलों में जितने जी, विशिष्ट महल थे, उच्चाधिकारियों के महल थे, मंत्रियों के महल थे, सेनापतियों के महल थे, जी, रावण के परिजनों के महल थे, जी, सबको उन्होंने सब में आग लगाते गए। केवल जी, उन्हें यह समझ में आ गया कि ये घर विभीषण का है, ये महल विभीषण का है, तो जी, विभीषण का महल उन्होंने छोड़ दिया जी, और बाकी सारे उस पूरे दुर्ग में जितने विशिष्ट महल थे उनको जलाया। उसके बाद जाके रावण के महल पे कूद पड़े और रावण के महल में जगह जगह कूदते हुए आग लगाते गए। जी, तो सब स्थानों पे आग लगाई। उसके बाद वे लंकापुरी के का जो एक पर्वत था उसके शिखर पे चले गए। वहां पर एक वन था, जी, उसमें आग लगा दी और उसमें जो आग लगाई उससे तो आग और फैली और पूरे दुर्ग में सब तरफ घेर लिया, पूरी नगरी जलने लगी। जी, तो ये जो उनका पराक्रम हुआ जी, तो देवता भी देख रहे थे। देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनका स्तवन किया जी, कि ये इतना बड़ा पराक्रम का काम करा है वीर हनुमान ने। जी, और ये सब काम करके फिर वीर हनुमान जी, गए समुद्र के पास और अपनी पूंछ को समुद्र के पानी में डुबो के उसके अग्नि को शांत किया। जी। अनिल जी, हनुमान जी ने जो अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, हिम्मत के साथ और कुछ देव कृपा भी उन पे रही, उससे उन्होंने रावण का सामना किया, वो सब हमारे लिए प्रेरणादायी है। अब हनुमान जी लंका में आगे और क्या करते हैं, वो हम अगले प्रकरण में आपसे सुनेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।